नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9 बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएँ। तो बेटा कुछ सर्व समीकाएँ जो थी, इससे पहले हमने 14वीं प्रश्नावली जो गुणनखंड थी उसमें हमने 4 सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसमें कुछ बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाओं के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि व्यंजक होते क्या हैं। चर तथा अचर का जो सम्मिलित रूप होता है उसे व्यंजक कहा जाता है। ठीक है बेटा, उसके अंदर आप चर यानी जिसका कोई मान हो और अचर जिसका कोई मान नहीं हो। समझ में आ गया? तो अचर के अंतर्गत x, y, z, a, b, c, d ये सब आते हैं और चर के अंतर्गत एक से लगा के गिनती आती है। समझ में आ गया? तो उसे कहते हैं व्यंजक। और अब हम इस प्रश्नावली में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या पहली में बताया गया है बेटा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद एवं गुणांकों को पहचानिए। यानी कि पदों और गुणांकों को आपको अलग अलग करना है। पद तो मान लीजिए, देखिए ये पहला प्रश्न है, ये 5x, y, z की घात 2 माइनस 3zy, यानी कि ये 2 पद है। कितने पद है? ये 2 पद है। बीच में ये योजक चिन्ह यानी कि निशान है, संयोजक निशान है, इससे इन दोनों को 2 भागों में बांट दिया है। तो पद तो इनके 2 हो गए और गुणांक यानी पहला पद जो है उसका गुणांक 5 है और दूसरा पद जो है उसका गुणांक 3 है। इस तरीके से इन सारे प्रश्नों को हल करना है। तो हम इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। देखिए किस तरह के। तो बेटा सारणी में देखिएगा कि प्रश्न संख्या पहले में पहला व्यंजक क्या था? 5x, y, z की घात 2 माइनस 3zy। ठीक है, अब इसमें पद कितने हो गए? 2 पद हो गए। ये द्विपदीय है। पहला पद तो इसका हो गया 5x, y, z की घात 2, दूसरा पद इसका हो गया माइनस के 3zy। ठीक है, फिर इनके गुणांक पूछे तो इसका गुणांक तो 5 बता दिया और इसका गुणांक हमने माइनस का 3 बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिएगा कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि 1 प्लस x की घात 2। तो इसको हमने कितने, 1, 2 और 3 पद है तो हमने लिख दिया 1x और x की घात 2। 1 का गुणांक 1 ही होता है। यदि किसी संख्या के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी होगी, यदि किसी अचर के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती है तो वहाँ हमेशा हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है और x स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं है यानी कि यहाँ 1 है। समझ में आ गया? फिर आगे देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। तो हमने इनको लिख दिया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और तीसरा है जेड स्क्वायर। इसका गुणांक है 4, इसका गुणांक है माइनस का 4 और z के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ होगा 1। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलते हैं अब चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में देखिएगा बेटा कि 3 माइनस के PQ प्लस के QR माइनस के RP। तो इन 4 पद हो गए, 1, 2, 3, 4 पद हो गए। तो हमने लिख दिया 3 माइनस के PQ प्लस के QR है माइनस के RP है। 3 का तो 3 रहेगा गुणांक, लेकिन इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा। वो भी किसका माना जाएगा? माइनस का। इसके आगे की कोई संख्या नहीं है तो इसका प्लस का 1 माना जाएगा और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ माइनस का 1 माना जाएगा। फिर देखिए पांचवा प्रश्न है x/2 प्लस y/2 माइनस xy। ठीक है, तो इसका किस तरीके से करेंगे कि 1 पद, 2 पद और 3 पद। 3 पद है x/2 y/2 माइनस के xy। ठीक है, इसमें जहाँ x है तो उसके आगे कुछ नहीं होता, तो मैंने बताया वहाँ 1 होता है। तो यानी इसका गुणांक होगा 1/2, इसका गुणांक भी होगा 1/2 और इसका गुणांक होगा माइनस का 1। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? फिर आप आगे देखिएगा बेटा, छठा प्रश्न है
0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो ये 3 पद हो गए, 1, 2 और 3 पद हो गए। तो इधर 0.3a माइनस के 0.6ab और 0.5b। तो इसका कितना हो गया 0.3, इसका हो गया माइनस के 0.6, इसका हो गया 0.5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो यही हमारा ये पहला प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा सेकंड, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदीय, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है। आपको इतने सारे पद दे दिए हैं इन्होंने, और इन पदों में से आपको वर्गीकृत करना है कि ये कितने कितने पद वाले हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, और फिर जो 3 पद के अंतर्गत नहीं आता उन्हें अन्य पद में रखना है। ठीक है, और कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता उन्हें भी अलग रखना है। ठीक है, तो देखिए अपन छांट सकते हैं। ये वैसे तो ये बुक में कराने जैसा क्वेश्चन था, फिर भी देख लीजिएगा कि अब देखिए ये पहला है, जहाँ बीच में लगा कॉमा लगा हो यानी कि वहाँ से ये एक पद खत्म हो गया, दूसरा पद शुरू हो गया। तो ये है x प्लस वाई, कितने पद हो गए ये 2 पद। तो इसके ऊपर आप ऐसा करके लिख दो 2। ठीक है, ये 1000 है, सिर्फ 1000 है, तो ये कितना पद है 1। ठीक है, फिर ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 4, 1 2 3 4 पद है। ठीक है, 4 पद है। फिर नेक्स्ट क्या है 7 प्लस वाई प्लस 5x, 1 2 3, तो ये 3 पद है। फिर 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये कितने पद है 2 पद है। 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये कितने पद है प्लस 4y क्यूब, यानी ये 3 पद है। फिर ये 5x माइनस 4y प्लस 3xy, यानी कि कितने पद है 3 पद है। फिर देखिए 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये 2 पद है। फिर ये देखिए ab प्लस bc प्लस cd प्लस da, यानी कि यहाँ 4 पद है। फिर ये pqr, ये सिंपल 1 पद है। फिर p स्क्वायर q प्लस q pq स्क्वायर, ये 2 पद है। और 2p प्लस 2q, ये भी 2 पद है। ठीक है, अब इनको एक सारणी में व्यवस्थित जमाएंगे। देखिए किस तरीके से। तो देखिए बेटा मैंने किस तरीके से किया है कि जो x और जो y है ये द्विपद है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया द्विपदीय व्यंजक। 1000 एक पदीय व्यंजक है, ये 1 2 3 4, ये 4 है, टोटल 4 है। ये x स्क्वायर x3 x4, ये 4 है, तो अन्य बहुपद है। 1 2 3 है तो त्रिपद है, 1 और 2 है तो द्विपद है, 1 2 3 है तो त्रिपद है, 1 2 3 है तो त्रिपद है, 1 और ये 2 है तो द्विपद है, 1 2 3 और 4 है तो बहुपद है। ठीक है, फिर उसके अलावा 1 है तो एक पदीय है, 1 और 2 है तो द्विपदीय है, और 1 और 2 है तो द्विपदीय है। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से सबको समझ में आ गया बेटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, सवाल दे दिए गए हैं ये, और बोला है इनका योग कीजिए। ठीक है बेटा, यह भी पदीय है, पदों में है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। इन पदों को आपको योग करना है। ठीक है, इनकी भी अलग अलग तरीके की विधि होती है। अपन फिलहाल एक सामान्य विधि से देखते हैं। चलते हैं प्रश्न में। हाँ तो बेटा प्रश्न संख्या तीसरे का पहला है कि a b माइनस बी सी, ये एक पद हो गया। फिर प्लस का निशान है, बी सी माइनस सी ए, ये एक पद हो गया, प्लस सी ए माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, कोष्टकों को खोल देंगे। तो ये ए बी बाहर आ जाएगा, माइनस का निशान माइनस का, और ये बी सी भी बाहर आ जाएगा। फिर प्लस का निशान, फिर बी सी, ठीक है, फिर सी ए माइनस के साथ में सी ए, प्लस का प्लस, सी ए माइनस ए बी। अब आप देखिए बेटा, है ना, आपको मैं ये बता दूं समझाने की दृष्टि से। देखिए बेटा, यदि कोई भी संख्या दे दी जाती है, मान लीजिए यू कहा जाता है माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, सेम संख्या है, ठीक है, और लेकिन एक निशान प्लस का और एक निशान माइनस का है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं। सेम निशान मतलब सेम संख्या है लेकिन निशान अलग अलग है, तो आपस में ये कट जाएंगे। और अगर काटेंगे नहीं, मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया प्लस का 5 और माइनस का 5,
अब वैसे तो सही है कि सेम संख्या है, माइनस की 5 है प्लस की 5 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसको काट सकते हैं और नी भी काटे ना तो क्या कर सकते हैं, देखो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस हमेशा मिलके माइनस होता है और माइनस का मतलब होता है घटाना। तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, ठीक है, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो आप सीधा उन संख्याओं को आपस में काट सकते हैं, तो वहाँ आंसर अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का आगे इस प्रश्न में देखा जाएगा कि ये जो ए बी है ये प्लस का ए बी है, फिर ये जो ए बी है ए बी ये माइनस का है, तो कहने वाला ये इस ए बी से ये ए बी कट गया। फिर ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी है, तो इस बी सी से बी सी कट गया। और ये माइनस का सी ए है और ये प्लस का सी ए है, यानी ये दोनों कट गए। तो कहने वाला सारी चीज़ें कट गई तो बचा क्या, 0, 0 बचा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस नहीं प्लस ए सी, ठीक है। कोष्टक खोलेंगे, a का a माइनस का b प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब इसमें से जो संख्या आपस में कटती है उनको काट दीजिए। तो मैंने ये जो प्लस का ए है, ठीक है, और इधर ये माइनस का ए है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। इधर ये माइनस का बी है और इधर ये प्लस का बी है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। और इधर ये माइनस का सी है और ये इधर प्लस का सी है, तो इन दोनों को काट दिया। बचा क्या, प्लस का ए बी बचा, फिर प्लस का बी सी बचा और प्लस का ए सी बचा। लास्ट में आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, ठीक है, फिर प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो हमने बेटा खोल दिए, कोष्टक खोल दिए, तो हमने लिख दिया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए कुछ कुछ पद, जैसे ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो इधर भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इधर p क्यू है तो इधर भी p क्यू है और इधर सिंगल संज्ञा है। तो हमने क्या किया, समान पदों को साथ में लाने पर, ठीक है, समान समान जो संख्या है उनको पास पास खिसका दिया। तो इधर जो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को रखा तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से मिलता जुलता और कहाँ है ये, तो माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को रख दिया। फिर हमारे पास क्या था, माइनस के 3p क्यू था तो p क्यू से मिलता जुलता प्लस के 7p क्यू, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। अब आपको अगर कोई संख्या जुड़ती है तो जोड़ना है और घटती है तो घटाना है। अब आप देखिए ये 2 तो जो है ये प्लस का है, ठीक है, और ये जो 3 है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। और आपको पता है 1 कभी भी हम लिखते नहीं है, तो ये इससे क्या क्या कुछ भी लिखा हो यहाँ 1 ही होगा। तो बचा कैसे, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही बचा, तो हमने लिख दिया p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर इधर देखिए इन दोनों का अपन ने कैलकुलेशन किया था, अब हम इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये माइनस का 3 है और ये प्लस के 7 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 के साथ साथ क्या बचेगा, p क्यू, और बड़ी संख्या जो 7 थी वो प्लस की थी, इसलिए ये आंसर भी किसका होगा, प्लस का होगा। फिर देखिए प्लस के 4 है और प्लस के 5, तो प्लस 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 ही होता है, तो 4 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। समझ में आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से एक चौथा प्रश्न और है, उसे देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में बताया गया है बेटा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL,
ठीक है, इतना बड़ा सवाल है। तो पहले तो हमने सारे कोष्टक खोल दिए, ऐसे कैसे सारी संख्याओं को फिर से लिख दिया, बिना कोष्टक के लिख दिया। फिर ये 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब हम देखेंगे इसमें से समान समान पद कौन कौन से हैं, उनको हम पास पास लाएंगे। अब आप देखिए, एक तो ये l का स्क्वायर है, तो सेम ऐसा का ऐसा l का स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने l स्क्वायर लाया। m का स्क्वायर है, ये भी m का स्क्वायर है, दोनों प्लस प्लस के, तो प्लस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, प्लस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, तो प्लस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। फिर बचा 2ln, l और m, 2m और n, 2ln, ठीक है। अब आप देखिए 2ll, 2mm, 2nn, तो 2l स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2n स्क्वायर, फिर 2lm, 2mn, 2ln। अब हमने इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि यहाँ पे सब में 2 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2 को उभयनिष्ठ लिया। क्या लिया? 2 को उभयनिष्ठ लिया। और जैसे ही 2 को उभयनिष्ठ लिया तब क्या आएगा, 2, ये इस 2 को तो हमने निकाल दिया बाहर और बाकी सारी संख्या को हमने डाल दिया कोष्टक में। तो इसका तो l स्क्वायर हो गया, इसका m स्क्वायर हो गया, इसका n स्क्वायर हो गया, इसका lm हो गया, इसका mn हो गया, इसका ln हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर है। क्या है हमारा ये आंसर? समझ में आ गया? अब बेटा देखिए अगला प्रश्न चौथा है कि 12a प्लस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कॉपी में करके आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ तो बेटा इस चौथे प्रश्न का पहला मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है बेटा, चौथे का पहला करवा देती हूँ। देखिएगा किस तरीके से करना है आपको। पहला प्रश्न है 12a माइनस 9a प्लस 5 माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3 प्लस 12, ये आपको करना है, घटाना है। तो हम संख्या को जमाएंगे पहले तो 12a, ठीक है, फिर माइनस के 9ab, ठीक है, प्लस के 5b माइनस के 3। अब घटाना किस किस को है, 4a। तो संख्या के नीचे संख्या रखनी है, सेम संख्या के नीचे सेम संख्या रखनी है। किस तरीके से रखना है, 4 जो a है ये, इसको हम a के नीचे ही डालेंगे, यानी कि 12a के नीचे ही डालेंगे। और ये 4a के आगे कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का निशान है। फिर ये 7ab जो है उसको हम इसके नीचे डालेंगे, माइनस के 7ab। फिर 3b, b के नीचे डालेंगे 3b, ये भी प्लस का है, और प्लस के 12, ठीक है बेटा। ये जमा दिया हमने, संख्या के नीचे आपको संख्या जमानी है। अब आप देखिए, हमेशा जो नीचे वाली लाइन खींचते हैं वो एक लाइन छोड़ के खींचना है, मतलब थोड़ी सी स्पेस रखना है। अभी आप कहेंगे मैम स्पेस क्यों रखना है, तो वो समझा रही हूँ मैं आपको कि जब भी कभी घटाते हैं, इस तरीके का घटाव होता है बीजीय व्यंजक में, तो नीचे वाली लाइन के निशान बदल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, नीचे वाली लाइन के निशान बदल जाते हैं, यानी कि इसका जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, इसका जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, इसका जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, और इसका जो प्लस है वो भी माइनस में हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अब ये जो 4a है ये माइनस का माना जाएगा, ये 7ab है ये प्लस का माना जाएगा, इसके अलावा ये 3b जो है ये माइनस का माना जाएगा, और ये जो प्लस के 12 है अब ये माइनस के माना जाएगा, ठीक है। तो अब इनका देखते हैं किस तरीके से करेंगे, पीछे से करना शुरू करते हैं। पहले तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस, यानी 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, और निशान किसका आएगा माइनस का आएगा। फिर ये b का तो b रह जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, यानी घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या 5 में से छोटी संख्या 3 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 2, और निशान किसका लगेगा बड़ी संख्या का निशान लगेगा। फिर ये माइनस है और ये प्लस के हैं, तो प्लस माइनस भी माइनस होगा, घटाएंगे तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और ये a भी ऐसे कैसे उतर जाएगा, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, यानी माइनस का लगेगा।
अब आप देखिए यहाँ कोई भी निशान नहीं है तो हमेशा वहाँ पे प्लस का निशान होता है, जिसके आगे कोई भी निशान नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस के निशान को हम दिखाते नहीं हैं। तो 12 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि बचा कितना 8 और ए बड़ी संख्या प्लस की थी तो ये 8 भी किसका होगा प्लस का। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से हमें आंसर लाना है। ठीक है बेटा, तो ये पहला प्रश्न इसका मैंने आपको समझा दिया है और बाकी के जो दो है बी और सी ये आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही और इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली 9.1 है आज यहाँ समाप्त होती है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है।